कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौर ए जहां हमारा। मतलब क्या? मतलब ये है, भारत का ऊपर कितने आक्रमण हुए। लगभग आप पिछले 2000 वर्षों का इतिहास देखो, सिकंदर से लेकर जो जो आक्रमण होते ही गए हैं, और भारत को इतना लूटा गया, लेकिन भारत का अस्तित्व तो बना रहा कि नहीं रहा। उसी प्रकार कह रहे हैं, वस्तु इस चतुर्गति में भ्रमण कर रही है। कभी नारकी तुल्य वेदना उसने भोगी है, कभी तिर्यंच होकर तिर्यंच के सहस्त्र दुख उसने भोगे हैं। उसका सर्वस्व लूटा गया होगा। कभी मनुष्य हुआ तो घानी में भी पेलने की, या आंखें फोड़ी गई होगी, कान में पारा डाला होगा, कुछ भी हुआ होगा, या तीव्र असाध्य रोग से गिर गया होगा। ऐसा होते हुए भी ये जीव अपने स्वभाव को छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। इसलिए जब वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है, तो खेद का, भय का, विषाद का कोई भी अवसर हमारे सामने खड़ा नहीं है। गाथा 129 की चर्चा चल रही है, और गाथा 129 के माध्यम से हम यहाँ पर 6 द्रव्यों में एक अलग शैली से चर्चा चल रही है। पहले 127 नंबर की गाथा में जीव और अजीव, ऐसा 6 द्रव्यों के भेद के माध्यम से चर्चा की गई, अर्थात लोक की चर्चा की गई। फिर लोक अलोक के माध्यम से चर्चा की गई। अब यहाँ पर सक्रिय द्रव्य और निष्क्रिय द्रव्य, सक्रिय द्रव्य और निष्क्रिय द्रव्य। सक्रिय द्रव्य अर्थात जो भाववान के साथ साथ क्रियावान भी है। हाँ, तो भाववान के साथ साथ क्रियावान। भाववान मतलब क्या? भाववान मतलब उत्पाद व द्रव्य, ये परिणाम जिसमें पाया जाता है वो द्रव्य भाववान। और क्रियावान मतलब क्या? क्रियावान मतलब जिसमें गमन आदि क्रियाएं पाई जाती हो, अर्थात या तो स्थानांतर या तो कंपन, इनमें से कुछ भी पाया जाए तो कह रहे ये द्रव्य क्रियावान है। तो कह रहे ऐसे क्रियावान द्रव्य और जो द्रव्य क्रियावान नहीं है, ऐसे द्रव्य। इस न्याय से यहाँ पर 6 द्रव्यों का भेद करके दिखाया गया है। ये भेद क्या हमको पता नहीं था? ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका सही प्रयोग कैसे करना ये कदाचित हमको पता नहीं है, और इसीलिए आचार्य देव हमको ये बात समझा रहे हैं। हाँ, जानते तो है ना, जो गमन करता है वो पुद्गल होता है, जो गमन करता है वो जीव होता है। समझ में आ रहा है? हमको कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल सब समझ में आ रहा है। नहीं ना समझ में आ रहा है? अगर समझ में आता तो तू पर द्रव्य का कर्ता नहीं बनता। दिन रात तू इस मिट्टी की काया में बैठता है और स्वयं को वैसा ही अनुभव करता है। मैं काला, मैं गोरा, मैं पतला, मैं मोटा, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं रागी, मैं द्वेषी, अर्थात तू हमेशा अपने को इस पुद्गल शरीर में ही बैठकर नापता है। समझ में आ रहा है क्या? पुद्गल शरीर में बैठकर नापता है मतलब, एक एग्जांपल देता हूं। एक प्रश्न है, सब्जी बन रही है और सब्जी में नमक डालना है। प्रश्न ये है, मैं कितनी शक्कर डालूं तो सब्जी खारी बनेगी? क्या पागल जैसा क्वेश्चन है?
है ना। जितना प्रश्न आपको एकदम सामान्य, अति सामान्य लग रहा होगा, बच्चों का प्रश्न है ऐसा लग रहा होगा, ऐसा ही तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो कार्य तू कर ही नहीं सकता है, उस कार्य का या उस द्रव्य का कर्ता कैसे बनता है। अर्थात तू पुद्गल का की क्रिया को कर ही नहीं सकता और तू पुद्गल का कर्ता कैसे बन गया। तू धर्म अधर्म की क्रिया को कर नहीं सकता, तू धर्म अधर्म का कर्ता कैसे बन गया। जब तुझे इतना सरल और सहज जो परिणाम है ये तुम्हें स्वीकार नहीं है, तुम मानते नहीं हो, तुम्हें लगता है कि सारा बोझा तुमको ही उठाना है, तुम्हें ही परिणमन कराना है प्रत्येक द्रव्य का, तो यह अपराध नहीं तो और क्या है। समझ में आया। सरल उदाहरण था, नमक की जगह हम शक्कर डालेंगे तो काम होगा नहीं, उसी प्रकार नमक का काम नमक ही कर सकता है, अन्य कोई भी पदार्थ नहीं कर सकता। उसी प्रकार जीव का काम जीव ही कर सकता है, जीव दूसरे का काम नहीं कर सकता, या पुद्गल का काम पुद्गल ही कर सकता है, जीव नहीं कर सकता है। इसलिए अपने को स्थूल, सूक्ष्म या फिर कृश, मोटा, ये जितनी भी चर्चाएं चलती है दिन भर, हम इस शरीर को ही अपने से नापते हैं, अपने हिसाब से नापते हैं, ये भ्रम है, गलत है। ओके, ये इतनी सी बात यहाँ पर क्रियावान के माध्यम से समझाई जा रही है। तू पर द्रव्य का कर्ता मत बन, तू पर द्रव्य की क्रिया का कर्ता मत बन, ये बारंबार यहाँ पर समझा रहे हैं। कल उदाहरण दिए थे ना, मान लो पैसा आया है, पैसा आज 1 लाख रुपया लाभ हो गया है, तो 1 लाख रुपया का लाभ जो हुआ है वो काय से हुआ, तो वो पुण्य से हुआ नहीं, एक वो साता के उदय से हुआ नहीं, 2 मैंने विशेष कुछ काम किया है इसीलिए हुआ है, ऐसा भी नहीं, 3 ये पैसा जो आया है उसकी स्वयं की क्रियावती शक्ति से आया है। समझ में आ रहा है क्या। दूसरा उदाहरण हमने लिया था, जीव नरक में गया, क्यों गया, पाप करने से गया है या फिर अन्य किस कार्य से, अपनी क्रियावती शक्ति से वो वहां गया है, पाप करने से गया ही नहीं है, कर्म के उदय से वो वहां गया ही नहीं है, एकमात्र अपनी क्रियावती शक्ति से वो वहां पर पहुंच गया। समझ में आ रहा है क्या। ये शरीर सड़ रहा है, गल रहा है, क्यों, क्योंकि ये अपनी क्रियावती शक्ति से ही परिणाम हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। समझ में आ रहा है। अर्थात वो स्वयं अपनी योग्यता से ये कार्य हो रहा है, अन्य का कुछ भी इसमें हस्तक्षेप नहीं है। ओके, हाँ जी, इतनी सारी चर्चा एकमात्र ये सिद्ध करने के लिए कि क्रियावती शक्ति को समझकर मैं अपने आप को क्या मान रहा हूं। जैसे अभी मैं ये प्रवचन हो रहा है, यदि मैं प्रवचन का कर्ता स्वयं को मान, मतलब इस भाषा का कर्ता होकर मैं वचनों के मतलब कर्ता बन जाऊं, तो कह रहे हैं कि तू इस शरीर का कर्ता हो गया। भाषा वर्गणा अपनी योग्यता से निकली है, शरीर की हलन चलन उसकी योग्यता से हो गई है। तूने क्या किया, तू अपना अपना काम कर रहा है, अर्थात तू ज्ञाता दृष्टा है। तूने ज्ञाता दृष्टा पने के अलावा अन्य कुछ भी किया नहीं है। हमको लगता है, मतलब जब 1 लाख कमाया जा रहा है उस समय में मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, 1 लाख जा रहे हैं उसमें भी मैं ज्ञाता दृष्टा ही हूँ। समझ में आ रहा है क्या। शरीर में रोग हो रहा है उस समय में ज्ञाता दृष्टा हूँ, शरीर स्वस्थ है उस समय में भी ज्ञाता दृष्टा हूँ। समझ में आ रहा है। बच्चा अनुकूल है उस समय में भी मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, और प्रतिकूल है उस समय में ज्ञाता दृष्टा है। अर्थात ये मेरा स्वभाव है। इससे विपरीत अगर मैं परिणाम कर रहा हूं, अर्थात क्रिया कर रहा हूं, मान्यता के स्तर पर ही तो हो रही है,
तुम मानो अथवा नहीं मानो, तुम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मान्यता में मैं कर रहा हूं ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर तुम ऐसा मानते हो तो ये तुम्हारा अपराध, और इस अपराध को लेकर तुम्हें दंड दिया जा रहा है। विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है, प्रवचन सार जी ग्रंथ गाथा 129। गाथा का एक बार फिर से पाठ करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। उपादठिति भंगा, उपादठिति भंगा पोगल जीवपगस्य लोकस्य परिणामा जायन्ते संघादादो भेदादो। हाँ जी, देखो अमृतचंद्र स्वामी का भाव अपन ने पढ़ लिया था। लास्ट पैराग्राफ आ जाए, लास्ट पैराग्राफ। इनमें भाव का लक्षण परिणाम है। भाव का लक्षण परिणाम है मतलब कह रहे हैं प्रत्येक द्रव्य कोई ना कोई भाव कर रहा है ना, वो भाव क्या होता है, परिणाममय होता है। और परिणाम क्या है, उत्पाद व द्रव्य होता है। समझ में आया? ये प्रत्येक द्रव्य का भाव है, ठीक है, ये प्रत्येक द्रव्य का परिणाम है। लक्षण, प्रत्येक द्रव्य का लक्षण नक्की करना है तो क्या देखना, उसमें उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। और सुनो, वस्तु स्वयं सिद्ध होने से उसका कार्य भी स्वयं से है। वस्तु अगर सिद्ध नहीं होती, अर्थात स्वयमेव सिद्ध नहीं होती, तो उसका कार्य का कर्ता वो नहीं बनती। ये सरल सरल न्याय है, नियम है। हाँ, तो इनमें भाव का लक्षण परिणाम और क्रिया का लक्षण परिस्पंद कंपन है। भाव वाले तो सभी द्रव्य है, क्योंकि परिणाम स्वभाव वाले होने से परिणाम के द्वारा अन्वय और व्यतिरेकों को प्राप्त होते हुए वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। एक प्रश्न है, अन्वय और व्यतिरेक मतलब क्या? अस्सीवीं गाथा में जाना पड़ेगा। अन्वय के सामान्य सो द्रव्य, अन्वय के विशेष सो, अन्वय के विशेष सो गुण, और अन्वय के व्यतिरेक सो पर्याय। समझ में आ रहा है क्या? व्यतिरेक मतलब भेद, ओके। और अन्वय का भेद करेंगे तब जाकर वो पर्याय। तो अन्वय मतलब द्रव्य, अन्वय का सामान्य सो द्रव्य, ओके। अब देखो क्या कह रहे थे यहाँ पर, अन्वय और व्यतिरेकों को प्राप्त होते हुए वे उत्पन्न होते हैं। कौन? प्रत्येक द्रव्य अन्वय और व्यतिरेक को प्राप्त होता हुआ उत्पन्न होता है, टिकता है और नष्ट होता है। टिकता है मतलब द्रव्य, नष्ट होता है मतलब क्या, वो पर्याय नष्ट हो रही है, वो एक समय की है। और उत्पन्न हो रही मतलब अगली पर्याय उत्पन्न हो रही है, पिछली पर्याय व्यय हो गई, नवीन पर्याय उत्पन्न हुई, और द्रव्यपने कायम रहा। ये उत्पाद व्यय द्रव्य वाला परिणाम, और ये प्रत्येक द्रव्य कर रहा है। देखो ये इतनी सी बात सुनकर ना हमको एकदम निश्चिंतता आनी चाहिए। उत्पाद व्यय द्रव्य रूप परिणाम अर्थात प्रत्येक समय में ये जो हो रहा है, और द्रव्य स्वयं में स्वतंत्र इसकी रचना कर रहा है, ये जिसे स्वीकार हो गया ना, उसका बाहर में कर्तृत्व हट जाता है। अर्थात मैं परिणामाता हूँ, मैं परिणामाता हूँ, ये वो अब नहीं करेगा। समझ में आया? हाँ मतलब मैं किसी को समझा सकता नहीं, कोई मुझे समझा सकता नहीं, मैं किसी को खुश कर सकता नहीं, कोई मुझे खुश कर सकता नहीं, मैं किसी को दुखी कर सकता नहीं, कोई मुझे दुखी कर सकता नहीं। ये सारी बातों का विश्वास उसे हो जाता है। और मूल रूप से क्या है, दूसरों को सुखी करने का विकल्प टूटने से अब क्या है, दूसरों की चेला चपाटी करने की भावना खत्म हो जाती है, जी हुजूरी करने की भावना खत्म हो जाती है। एक
और उस दूसरा मुझे सुखी कर सकता नहीं या दुखी कर सकता नहीं, अर्थात दूसरे को अपने अधीन बनाने की भावना भी खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? ये कितनी बड़ी व्यवस्था है और सारी व्यवस्था हमारे पक्ष में है, लेकिन अनादिकाल से इसने इस पक्ष का ख्याल नहीं किया है। जैसा जन्मा है वैसा खाना पीना परिग्रह आदि में ही लगा है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के अलावा इसको कौन सा संस्कार है? दिन रात इन्हीं संस्कारों में डूबा है। आप देख लेना, इन 4 संस्कारों के बाहर जीव पाया जा रहा है। परिग्रह, शरीर को बनाए रखो, शरीर को बनाए रखो, ये तो परिग्रह है कि नहीं? बाकी रुपया पैसा स्त्री पुत्र सब छोड़ दिया, लेकिन शरीर बनाए रखो, ये परिणाम है कि नहीं? हो गया परिग्रह। अर्थात शरीर का कर्ता बनने की तेरी कोशिश गलत है। मतलब ये गृहस्थी तक त्याग सकता है, उपवास तक कर सकता है, लेकिन शरीर का त्याग नहीं कर सकता। और जब तक शरीर की भावना है तब तक ये सुखी नहीं हो सकता। अर्थात इस मिट्टी की काया में जब तक वो अपनत्व स्थापित करेगा तब तक इसको मिट्टी ही मिट्टी मिलने वाली है। ठीक है, चलिए देखो क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। पुद्गल भाव वाले होने के साथ साथ क्रिया वाले भी है, क्योंकि परिस्पंद भाव वाले होने से परिस्पंद के द्वारा पृथक पुद्गल एकत्रित हो जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, परिस्पंद। परिस्पंद क्या है? परिस्पंद कौन सी शक्ति है? बोलिए। परिस्पंद मतलब बहुत अच्छा। परिस्पंद मतलब क्रियावती शक्ति होने से क्या है, पृथक पुद्गल एकत्रित हो जाते हैं और मिले हुए पुद्गल फिर पृथक हो जाते हैं। क्या समझाया इन्होंने? संघात और भेद। समझ में आया? संघात मतलब मिलना और बिछड़ना। अब मेरा अगला प्रश्न, मिलना क्यों हुआ है और बिछड़ना क्यों हुआ है? ये तो बात सरल हो गई। क्या मिलना हुआ है संघात से और बिछड़ना हुआ है भेद से? मेरा प्रश्न ये है कि दो पुद्गल आपस में कैसे मिलते हैं? स्निग्ध भाववती शक्ति तो बराबर है, बिल्कुल सही। स्निग्ध परिणाम, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात राग द्वेष, एक मिनट, राग द्वेष, एक मिनट ना, जस्ट होल्ड कीजिए। देखो, पुद्गल और जीव दोनों राग से, स्निग्ध परिणामों से बंधते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जो कोई उनमें सन्निकर्षपना पाया जाता है, मिलाप हुआ पाया जाता है, ये 100% राग से। ओके, ये स्निग्ध अंश। तो स्निग्ध जैसे पुद्गल कैसे मिले? कह रहे उनमें जो द्विअधिक गुणा नाम तो 2 अधिक गुणा नाम और फिर उसमें समान अविभाग, मतलब वो अविभाग प्रतिच्छेद का भिन्नता आ गई, 2 से अधिक अविभाग प्रतिच्छेद पाए गए तो वो बराबर मिल जाते हैं। लेकिन स्निग्धता, ओके। और जीव कैसे बंधा? अरे जीव भी अपने रागादि भाव, स्निग्ध भाव से ये भी बंधा। ठीक है, कहा गए भाई? हाँ, एकत्रित हो जाते और मिले हुए पुद्गल फिर पृथक हो जाते। इस अपेक्षा वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जीव भी भाव वाले होने से, अच्छा यहाँ पर अलग बात है, जीव भी भाव वाले होने के साथ साथ क्रिया वाले भी होते हैं। अब यहाँ पर जीव भी लगाएंगे, क्योंकि परिस्पंद स्वभाव वाले अर्थात क्रियावती शक्ति होने से परिस्पंद के द्वारा नवीन कर्म, नौ कर्म पुद्गल से भिन्न जीव उनके साथ एकत्रित होने से और कर्म, नौ कर्म
पुद्गलों के साथ एकत्रित हुए जीव बाद में पृथक होने की अपेक्षा से वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। देखो यहाँ पर समझाया गया है नौ कर्म की अपेक्षा, ठीक है। नौ कर्म मिला तो समझ लेना जीव का स्निग्ध परिणाम, मतलब वहां पर बंद परिणाम पाया जा रहा है। और नौ कर्म बिछड़ गया तो वो भाव भी टूट गया है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथक होने की अपेक्षा वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यहाँ लोक को जीव पुद्गलात्मक ही क्यों लिखा है, वह तो षड द्रव्यात्मक है। बराबर, इस प्रश्न का उत्तर आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में यह कहते हैं कि लोक तो षड द्रव्यात्मक ही है, यहाँ उपलक्षण से जीव पुद्गलात्मक कह दिया गया है। मतलब क्या उपलक्षण से, मतलब क्या, उनकी मुख्यता लिए कथन है। बाकी अन्य द्रव्य तो कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है ना। जहां पर क्रियावान पना है उनकी मुख्यता को लेकर ये सब चर्चा की गई है, बाकी तो क्रियावान है ही नहीं, ठीक है। इसलिए जीव लोक को जीव पुद्गलात्मक कह दिया। इस वर्गीकरण को आचार्य जयसेन सक्रिय और निष्क्रिय द्रव्यों के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। बराबर है ना। सक्रिय मतलब क्रियावान, क्रिया सहित, निष्क्रिय क्रिया रहित, ठीक है। हाँ, द्रव्यों के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। साथ में यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि जीव और पुद्गलों की अर्थ और व्यंजन दोनों पर्याय होती है, शेष द्रव्यों की अर्थ पर्याय ही होती है। अभी ये क्या है देखो, जीव और पुद्गल की अर्थ और व्यंजन पर्याय होती है। अभी जीव की दो अर्थ पर्याय और दो व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, ठीक है, जीव और पुद्गल की। हाँ, लेकिन अन्य द्रव्यों की मात्र अर्थ पर्याय होती, मतलब क्या, वो स्वभाव अर्थ पर्याय ही होती है। इस न्याय से उनकी व्यंजन पर्याय भी स्वभाव ही रहती है, ठीक है। उसी को द्रव्य पर्याय भी कहते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि अर्थ पर्याय प्रति समय परिणमन रूप होती है। अर्थ पर्याय मतलब क्या, कौन बताएगा? अर्थ पर्याय मतलब क्या? अर्थ पर्याय मतलब गुण पर्याय, यस। हाँ, वस्तुत्व गुण को छोड़कर अन्य समस्त गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहा जाता है, और वस्तुत्व गुण की पर्याय की अपेक्षा व्यंजन पर्याय नक्की की जाती है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अपनी बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि अर्थ पर्याय प्रति समय परिणमन रूप होती है, और जब जीव इस शरीर को त्याग कर दूसरे भव में शरीर को ग्रहण करता है तो विभाव व्यंजन पर्याय होती है। समझ में आया विभाव व्यंजन पर्याय? मेरा प्रश्न है, यह कह तो रहे हैं कि नवीन शरीर को प्राप्त होता है, लेकिन प्रश्न यह है कि विभाव व्यंजन पर्याय किसका, शरीर पुद्गल का या जीव का? तो कह रहे जीव का, अर्थात जीव का नवीन आकार प्रकार हुआ कि नहीं हुआ, तो ये विभाव व्यंजन पर्याय। हालांकि प्रत्येक समय में हम श्वास ले रहे हैं, तो जो श्वास ले रहे हैं तो छाती, पेट आदि फूलता है, और जब श्वास छोड़ते हैं, उच्छ्वास होता है, तो हम थोड़ा सा वो कृश होता है कि नहीं। तो प्रत्येक समय में वो व्यंजन पर्याय बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बदल रही है, तो विभाव व्यंजन पर्याय होगी। इसी प्रकार पुद्गलों में भी विभाव व्यंजन पर्याय पाई जाती है। पुद्गलों में विभाव व्यंजन पर्याय, हाँ, उनका मिलना बिछुड़ना, कम होना ज्यादा होना बिल्कुल पाया जाता है, इसलिए विभाव व्यंजन मतलब एक स्कंद छोटा बड़ा होता हुआ पाया जाता है ना। इसी कारण जीव व पुद्गल को सक्रिय द्रव्य कहा जाता है। मुक्त जीवों के, अब देखो और एक बात, मुक्त जीवों के स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है। मुक्त जीव मतलब सिद्धों की क्या है, स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है, क्योंकि उनके भेद ही होता है,
उनके भेद ही होता है, संघात नहीं। संघात नहीं क्यों नहीं होता? शरीर ही नहीं रहा है तो अब संघात का कारण नहीं रहा। ठीक है, उक्त गाथा के भाव को कविवर वृंदावन दास जी दो दोहे में लिखते हैं। ठीक है, पढ़ना है क्या? पढ़ लेते। क्रियावंत भाववंत ऐसे दोय भेद नीते, दर्वणी में भेद दोय भाषी भगवंत है। मिली बिछुरन हल चलन क्रिया है, और स्वभाव परिणति गहे सोई भाववंत है। जीव पुद्गल माही दोनों पद पाइयत, धर्माधर्म काल नभ भाव ही गहत है। धन्य धन्य केवली के ज्ञान को प्रकाश वृंद, एक बार सर्व सदा जामे झलकंत है। आधार दिया, बोले ये हम किस बेस पर कह रहे हैं? जीव क्रियावान पुद्गल क्रियावान, केवली के ज्ञान में झलका है। ठीक है, धर्म अधर्म आकाश काल ये निष्क्रिय है, ये कैसे? केवली के ज्ञान में झलका है। ठीक है, और लॉजिक से अनुमान से भी हम नक्की कर सकते हैं। ठीक है, देखो पढ़ लेते। वस्तुत्व गुण कहा क्या? प्रदेशत्व गुण, प्रदेशत्व गुण। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, प्रदेशत्व गुण। वस्तुत्व गुण तो इसी में आ जाएगा, अर्थ पर्याय में आएगा, मैं गलत था। हाँ, प्रदेशत्व गुण, व्यंजन पर्याय इज रिलेटेड विथ प्रदेशत्व गुण, बाकी सभी गुण अर्थ पर्याय में चले जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। इसलिए व्यंजन पर्याय शुद्ध तो अर्थ पर्याय शुद्ध हो ही गई है, मतलब जीव अपेक्षा। पुद्गलों में ऐसा नहीं है, व्यंजन पर्याय शुद्ध है तो अर्थ पर्याय शुद्ध है ही है। लेकिन अर्थ पर्याय शुद्ध है इसका मतलब व्यंजन पर्याय शुद्ध हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ, स्वामी जी के भाव को पढ़ते, पेज नंबर 181, 181। वह भाव का लक्षण परिवर्तन इतना मात्र ही है, और क्रिया का लक्षण इकट्ठा होना व पृथक होना है। सभी द्रव्य भाव वाले हैं, क्योंकि सबका स्वभाव पलटना परिणमन है। ऐसे पलटने के स्वभाव के परिणाम के कारण अन्वय और व्यतिरेकों को पाते हुए वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। अन्वय द्रव्यपने और व्यतिरेक उत्पाद व्ययपने को बताता है। देखो इतनी सारी चर्चा क्यों है? एक, जीव को अपने स्वरूप को नहीं मानना है, इसलिए है। आप एक आता है ना कि एक था रामन्ना, एक था रावन्ना। रावन्ना एक ने एक की नार हरी, रावण ने राम की नारी का हरण किया। एक ने एक की नाक हरी, राम ने रावण को पराजय किया, उसकी नाक हरी। इतनी सी बात का बातन्ना, और तुलसी रच गए पोथन्ना। समझ में आ रहा है क्या? ये पोथन्ना लिखने की जरूरत क्या थी? बस जीव ने पुद्गल को अपना माना, तो पुद्गल ने जीव के साथ एक क्षेत्राओं का संबंध बनाया। अब इतनी सी बात का बातन्ना और कुंद कुंद रच गए पोथन्ना। अर्थात ये पोथियां क्यों पढ़नी पड़ रही है? एकमात्र हमने अपनी वस्तु स्वरूप को समझा नहीं है। जैसा वस्तु का परिणाम है वैसा स्वीकार नहीं किया। अन्य द्रव्य में अतिक्रमण करना कितना अपराध है इसकी खबर हमको नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक ये एक ही कर रहा है, पर द्रव्य में अतिक्रमण।
अपने जीव को, अपने वस्तु को समझने के लिए उसके पास समय नहीं, लेकिन पर द्रव्य का कार्य करने के लिए उसके लिए बहुत है। जैसे विचार करो, हमको किसी हमारे इष्ट जन का, सो कॉल्ड इष्ट जन का फोन आता है और उसको कहते संभल कर जाना, ध्यान रखना, ख्याल रखना अपना, कितनी बातें हम समझाते हैं। और ये स्वयं बुद्धू छाप, स्वयं को अपनी खबर नहीं है और दूसरों को संभल कर रहना, संभल कर जाना, ख्याल रखना और पहुंचते ही फोन करना। हाँ, तो तुम्हारी तसल्ली समझने से मुझे तसल्ली हो जाएगी। ये कितनी भ्रामकपना है। इसी को क्रियावानपना कह रहा है। अर्थात पर द्रव्य के परिणाम से मेरा अच्छा या बुरा होता है, इसी को तो अपराध कह रहे हैं। अनादि काल से जीव ने इसी को समझा नहीं है। अनादि काल से सब में खैरियत चाहता है, लेकिन अपनी खैरियत कहां पर है इसे समझ में नहीं आ रहा है। किसी डाकू ने घर पर हमला कर दिया। डाकू क्या कहता है? खैरियत चाहते हो तो सब कुछ दे दो, कहता है कि नहीं? अपनी खैरियत चाहने वाला क्या करता है? फटाफट सब माल दे देता है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पर कह रहे खैरियत चाहते हो तो पर द्रव्य का कर्तापना छोड़ दो, नहीं तो तुम पीटे जाओगे। इसे पीटा जाना स्वीकार है, लेकिन पर द्रव्य को अपना मानना छोड़ना ये स्वीकार नहीं है। कितना बड़ा अपराध कर रहा है, इसको इसकी खबर नहीं है। मैंने पैसे कमाए, मैंने शरीर को ठीक रखा, मैंने बच्चों को ठीक किया, मैंने उनको रहने के लिए जगह दी, मैंने ऐसा किया, मैंने हॉल बांधा, मैंने मंदिर बांधा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने दान दिया। दिन रात मैं लगाता है और मैं कौन हूं इसी को भूल जाता है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए देखो क्या कह रहे हैं। टिकते नष्ट होते, अन्वय द्रव्यपने और व्यतिरेक उत्पादव्यपने को बताता है। ये महत्वपूर्ण, अंडरलाइन कीजिए। ये अन्वय द्रव्यपने को बताता है और व्यतिरेक उत्पादव्यपने को दिखा रहा है। अन्वय मतलब द्रव्य जो कायम दिखाई दे रहा है, जैसे मैं 1 साल का, मैं 10 साल का, मैं 20 साल का, मैं 40 साल का, मैं 50 साल का। तो यहाँ पर अन्वय क्या हो गया? मैं। और व्यतिरेक क्या हो गया? 1, 10, 15, 20, 40, 50, 60 जो कुछ बन रहा है, तो ये 10 जाने के बाद नहीं 15 आएगा, 15 जाने के बाद ही 20 आएगा। तो जो कुछ आया है वो अन्वय व्यतिरेक व्यतिरेक दिखा रहा है। उत्पाद व्यय ये व्यतिरेक को बताता है। जीव और पुद्गल दोनों द्रव्य क्रिया वाले। पुद्गल द्रव्य परिणाम स्वभाव के उपरांत क्षेत्रांतर होने की क्रिया वाले। उनके क्षेत्रांतर होने की योग्यता के कारण पृथक परमाणु इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे परमाणु पृथक होते हैं। इस प्रकार पृथक होने से इकट्ठे मिलते होने से पुद्गल द्रव्य उत्पन्न होता है, टिकता है और विनष्ट होता है। एक प्रश्न है, इस शरीर पर झुर्रियां आ गई है, कारण क्या? 1, बाल सफेद हो गए हैं, कारण क्या? 2, आवाज में कंपन हो गया है, कारण क्या? 3, समझ में आ रहा है? शरीर में शक्ति कम हो गई है, कारण क्या? 4, समझ में आ रहा है क्या? आंखों में रोशनी कम हो गई है, कारण क्या? 5, आप विचार करना, ये सब पुद्गल का संघात और भेद इसके माध्यम से कार्य चल रहा है। झुर्रियां आ रही है ना, तो परमाणु जा रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं। और जो एकदम शक्ति बल आ रहा है, यौवन अवस्था में आ रहा है, तो उसमें कारण कौन? तो कह रहे कारण इतना ही है कि नवीन परमाणु ग्रहण हो रहा है। समझ में आ रहा है? डॉक्टर साहब का एक बहुत बढ़िया कोट है, मैं कहाँ आया है, मैं अभी बोल रहा हूँ, सत्य की खोज में, मेरे ख्याल से कह रहे तू जब सत्य की खोज नहीं, क्रमबद्ध पर्याय में होना चाहिए, कहीं तो है। अभी देखो, मूल बात तो बताओ,
तू जब छोटा बच्चा था तो दिन में 10 बार तो गिरता था, गिरकर फिर से खड़ा होता था, भागता था, तेरी हड्डी पसली कुछ भी टूटती नहीं थी एक, और तू बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। तू खाने के लिए तेरे पीछे पीछे पड़ना पड़ता, तू खाता नहीं था फिर भी तू बढ़ रहा था। ओके, और अब देखो बुढ़ापा, तू व्यवस्थित 2 टाइम 3 टाइम व्यवस्थित खाता है, पूरा ख्याल रखता है, गिरता नहीं है, संभल संभल कर चलता है, और तेरी सारी अवस्थाएं बिगड़ रही है। कारण क्या है? अर्थात निष्कर्ष ये कि तेरे संभालने से कुछ संभलता नहीं है, तेरे बिगाड़ने से बिगड़ता नहीं है। ये सारा परिणाम उस पुद्गल का भेद और संघात के माध्यम से ये कार्य हो रहा है, और तू इसे अपना मान बैठा है। और ये अपराध तुम जब से कर रहे हो, तुमने नक्की किया है कि तुमको दुखी होना है, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। अर्थात अरे मिट्टी की काया बीज महकता चिन्मय भिन्न अति। अभी इस मिट्टी की काया में तुमने भिन्न चेतन को देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो गया कहां से? परिणाम जहां पर हो रहे हैं, अर्थात चेतन परिणाम जहां पर हो रहे वो तू है, और जहां पर अचेतन परिणाम हो रहे वो पुद्गल है, वो मिट्टी की काया है, उसका भेद संघात उसके आश्रित। और जीव का भेद संघात मतलब यहाँ पर क्या लेना है? जीव का भेद संघात नवीन नवीन अवस्थाएं जो प्राप्त हो रही, जीव का आकार घट रहा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये उसकी स्वतंत्र उसकी योग्यता है, उसके परिणाम अलग है। समझ में आया? आगे बढ़िए। देखो, इस प्रकार पृथक होना, इकट्ठा होना, टिकता होना हुआ ही करता है, ऐसी क्रियावती शक्ति पुद्गल में विद्यमान है, और उस कारण क्षेत्रांतर हुआ ही करता है। ठीक है, परंतु अज्ञानी जीव पुद्गल के इस स्वभाव की, अभी जीव को पूछो, भाई तुम्हारा शरीर काला क्यों हुआ, गोरा क्यों हुआ, रोग क्यों आया? बराबर कह रहा है, क्रियावती शक्ति, शरीर की शक्ति, शरीर। और यहां से उठते ही इमीडिएटली यहां से बस पलट गया, इमीडिएटली बोलने लगता है, मैं इस शरीर का करता धरता। समझ में आ रहा है क्या? बस यहां से बस ये जिनवानी का प्रताप है कि ये थोड़ा बहुत तो सुनने के लिए तैयार हो जाता है, सुनने के लिए, मानने की बात बहुत दूर की बात, लेकिन यहां से उठते ही फटाफट ये भी बात तो अभी स्वीकार नहीं है, उसको अब सब दूसरा दिखाई दे रहा है, सब शरीर के कार्य दिखाई दे रहे, रुपया पैसा दिखाई दे रहा है, धंधा व्यापार दिखाई दे रहा है। यहाँ कह रहे हैं दुकान तूने खोली ही नहीं है, दुकान तूने बंद की ही नहीं है, पैसे तूने कमाए ही नहीं है, पैसे तूने गवाए है ही नहीं, चोर ने की ही नहीं है, सारा वो क्रियावती शक्ति के माध्यम से वो कार्य हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? मान लो मैं किसी को 1 लाख उधार दे दूं और वो मुझे रिटर्न नहीं करे, मुझे क्या समझना? वो पैसे का क्रियावती शक्ति से परिणाम हो गया है, अपन उसके कर्ता बने, उसने मुझे ठगा कहकर हम क्या कर रहे हैं? पर द्रव्य को अपने परिणाम का कर्ता मान रहे हैं, जो कि गलत है। देखो, व्यवहार में ये बातें होती है, और चरणानुयोग कड़काई से इसका विरोध करता है, और इसके लिए पहला नय और दूसरा नय उसी के लिए समर्पित है। हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय उसी के लिए समर्पित है। लेकिन जब द्रव्यानुयोग के पास मैटर आ जाता है, केस आ जाती है, तो द्रव्यानुयोग कहता क्या बात करते हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ करता नहीं है, पुद्गल का परिणाम पुद्गल में है, जीव का परिणाम जीव में है, पुद्गल की क्रियावती शक्ति से पुद्गल का परिणाम दिखाई दे रहा है, जीव की क्रियावती शक्ति से जीव का परिणाम दिखाई दे रहा है, तुम कैसे मिलाप करते हो एक दूसरे में? समझ में आ रहा है? ये द्रव्यानुयोग ये चर्चा करता है। अब कौन सी माने साहब? देखो, राम की पत्नी का हरण हो गया है, राम ने क्या किया? भेद विज्ञान कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
बिल्कुल कर रहा है। ज्ञानी का सारा व्यवहार यथार्थ है और अज्ञानी का व्यवहार नहीं, व्यवहाराभास है। अज्ञानी सभी कार्यों में प्रवृत्ति करता हुआ व्यवहार नहीं, वो व्यवहाराभास है और कहता है व्यवहार में करना पड़ता है, और ज्ञानी होते हुए को जान रहा है। अर्थात ये शरीर की क्रिया है, ये मेरी क्रिया नहीं है। मेरा इसमें राग द्वेष तो हो सकता है और उसका दंड मुझे मिलना है, संसार अवस्था उसकी वजह से मिलेगी, लेकिन मैं शरीर का तो करता नहीं, ये रुपया पैसे का तो करता नहीं। विचार तो करो ना आप, चक्रवर्ती 96,000 शादियां कर रहा है और कह रहा है कि मैं एक पत्नी को भी भोग नहीं सकता। 6 खंड की विभूति के लिए जीत रहा है और वो कह रहा है कि मैं एक खंड का भी स्वामी नहीं हूं। समझ में आ रहा है क्या? मैं तो एक अपने अनादिनाथ का ही स्वामी हूं, ये ऐसा मान रहा है, मान्यता में ये है। हाँ देखो, जब वहां पर 3 मैसेज आ गए भरत चक्रवर्ती को, क्या? पुत्र रत्न की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति, दूसरा चक्र रत्न की प्राप्ति 2, और तीसरा आदिनाथ मुनिराज को आज केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अर्थात वे तीर्थंकर अवस्था में विराजमान है। तो भरत को क्या भाव आया? आदिनाथ के दर्शन करने का भाव आया, और दर्शन करते इमीडिएटली क्या भाव आया? दिग्विजय पर निकलने का भाव आया। लो अभी भगवान के समोशरण में जाकर मैं परद्रव्य को भोगता नहीं, करता नहीं, ये सब बातें आ गई, और अभी वो वहां पर जाते दिख रहे, जा रहे, लेकिन अत्यंत अत्यंत खेद खिन्न है। वे करते हुए भी कर नहीं रहे, ऐसा द्रव्यानियोग कहेगा, और चरणानियोग कहेगा कर रहे हैं लेकिन यत्नापूर्वक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यह कंपन का अर्थ क्षेत्रांतर समझना चाहिए। यह पुद्गल का स्वभाव बतलाकर, मिल रहा है ना सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पुद्गल का स्वभाव बतलाकर यह बतलाना है कि जीव पर में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार सबका स्वतंत्र स्वभाव बतलाना है। सबका स्वतंत्र स्वभाव है, जीव का स्वभाव जीव में, जीव का परिणाम जीव में, जीव का परिणाम जीव में, जीव का परिणाम कोई अन्य करे, ये 3 काल में संभव नहीं है। अग्नि की उष्णता को कम करने का काम किसका? अरे क्या बात है, अग्नि की उष्णता अग्नि के आधार से है, कम और ज्यादा ये प्रश्न ही नहीं आता है। समझ में आ रहा है? सब कुछ उसकी अपनी स्वतंत्र योग्यता है। गाड़ी जो चली है, गाड़ी कैसे चली है? अपनी क्रियावती शक्ति से चली है। जीव ने नहीं चलाया, ईंधन में नहीं चलाई, कुछ नहीं, गाड़ी अपनी क्रियावती शक्ति की वजह से चली है। अगर क्रियावती शक्ति नहीं होती तो गाड़ी भी नहीं चलती। समझ में आ रहा है क्या? ये जीव का प्रति समय परिणमन स्वभाव तो है ही, तदुपरांत जीव में क्रियावती शक्ति भी है। अपने कंपन स्वभाव के कारण वह उत्पन्न होता है, टिकता है और बदलता है। शरीर और आत्मा की क्रियावती शक्ति को भली भांति ज्ञान में लेने से इस विपरीत मान्यता का अभाव हो जाता है कि एक पदार्थ दूसरे के कारण चलता है, अथवा जीव नहीं होने से मुर्दा नहीं चलता। क्योंकि देखो क्या कह रहे, जीव नहीं है इसलिए मुर्दा नहीं चल रहा है, जीव होता तो मुर्दा चलता, ये कह रहे हैं। तो कह रहे नहीं, अभी भी देखो उस मुर्दे में असंख्यात नहीं अनंत समूर्छन बादर निगोदिया जीव है। सॉरी, समूर्छन तो है ही है, लेकिन बादर निगोदिया जीव है। वैसे समूर्छन जीव इसको कहते हैं। समूर्छन जीव और बादर निगोदिया जीव में क्या फर्क है? कौन बताएगा? आज तक मतलब सोचा था, लेकिन आज विषय नहीं ना, तो विषय नहीं तो ये याद क्यों करना? अरे
नो रॉन्ग, वो निगोदिया जीव। देखो देखो ऐसा है कि जिसका 18वें भाग में जन्म मरण होता है वो कोई भी हो सकता है, कोई वातावरण में हाँ, जो वातावरण से स्वयं जन्म को प्राप्त होता है, अर्थात पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण करके जन्म लेता है, जिनका कोई माता पिता नहीं होते हैं, वे समूर्छन जीव कहलाते हैं। हाँ, 4 इंद्रिय तक के सभी जीव समूर्छन ही होते हैं। समझ में आया? अब दूसरा मैं ये पूछ रहा हूं कि बादर निगोदिया जीव में क्या अंतर है? तो देखा जाए तो बादर निगोदिया जीव भी समूर्छन जन्म वाले ही है, ठीक है। हाँ, एक बात। और दूसरा, निगोदिया जीव मतलब एक श्वास में 8-10 बार की बात, वहां पर वो लॉजिक नहीं है। निगोदिया जीव की आयु अंतर्मुहूर्त हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 18 मतलब 8-10 बार में ही उनका जन्म मरण हो रहा है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बात याद रखना। हाँ, कहाँ से आई थी बात? अरे यार, हाँ, मैं वो मुर्दे की बात चल रही थी। मुर्दे में असंख्यात समूर्छन जीव है और बादर निगोदिया जीव से तो ठसाठस भरा है। ओके, हाँ, चलो। तो भी चल नहीं रहा है। अब दूसरी बात है, जब मुर्दे को श्मशान भूमि में ले जा रहे हैं, तो मुर्दा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? प्रश्न है आप सबसे। अगर चल रहा है तो क्यों चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है? आत्मा ने चल भी रहा, नहीं भी चल रहा। अच्छा। लेके जा रहा है तो चल रहा है, और वो मतलब खुद से नहीं चल रहा है। देखो देखो देखो, नहीं, याद रखना, अभी ये यहाँ प्रवचन सार की विषय वस्तु चल रही है ना, तो मुर्दा स्वयं अपनी योग्यता से चल रहा है। हाँ, ये मुर्दे की अपनी क्रियावती शक्ति है, अन्य किसी की क्रियावती, अर्थात उस परमाणु की अपनी स्वतंत्र क्रियावती शक्ति की, वो यहां से उठ के वो स्मशान भूमि में जा रहा है, वो सारी की सारी क्रियावती शक्ति उस मुर्दे मतलब उस मुर्दे शरीर की ही है। 4 जनों ने कंधा दिया है, इसलिए मुर्दा चला ही नहीं है। हाँ, आश्चर्य है, आश्चर्य। ये है तत्व ज्ञान। हमको लगता है मुर्दा अब चल ही नहीं सकता, ये चल रहा है ना। ठीक है, विचार करना। देखो, हर जगह पर अभी अपने को एक थॉट प्रोसेस मिल गई ना। आचार्य देव ने हमको ये गाथा समझाकर कितना बड़ा उपकार किया है। अब हमको यह अभ्यास निरंतर करना कि हम अपने परिणाम तक या अपनी क्रिया तक ही अपने कर्ता माने। अपन शरीर के कर्ता या पुद्गल के कर्ता स्वयं को मानने में अपनी कितनी गलत हो रही है, कितनी गलती हो रही है, हम कहाँ भटक रहे हैं। और सुनो, इतना ही नहीं हो रहा है कि हम उसको अपना मतलब उसका परिणाम के कर्ता हो रहे हैं, उसके पीछे राग हो रहा है, उसके पीछे द्वेष हो रहा है, उसके पीछे बंध हो रहा है, उसके पीछे संसार में भटकना पड़ रहा है, उसके पीछे ही आत्मा से विमुख है। ठीक है बाबा, अपना आत्मा दिखाई देता और बाकी सब चलता तो ठीक होती थी बात, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं दे रहा ना साहब, आत्मा ही ओझल हो गया है इनके पीछे। कैसे करना? तो सच्ची मान्यता, यथार्थ मान्यता करनी पड़ेगी। हाँ, और सुनिए, चरणानियोग की शैली, द्रव्यानियोग की शैली, कर्णानियोग की शैली और प्रथमानियोग की शैली, सभी का सुमेल बिठाकर चिंतन करना है। अगर पंडित साहब की भाषा में समझे, मोक्षमार्ग प्रकाशक कह रहे हैं, यदि अपने को व्यवहार की अधिकता पाई जाती है, सुनो, यदि अपने को व्यवहार की अधिकता पाई जाती है, मतलब तुमने बहुत चरणानियोग पढ़ लिया, तो कर्णानियोग तथा द्रव्यानियोग के या निश्चय प्रधान शैली के ग्रंथों का अभ्यास करके
बैलेंस बिठा देना। बैलेंस बिठा देना कह रहे, हाँ, उड़ा देना नहीं कह रहे, बैलेंस बिठाना। और यदि अपने को निश्चय की अधिकता मालूम होवे तो चरणानियों की शैली या व्यवहार की मुख्यता को लिए कथनों का चिंतन करके, अभ्यास करके अपने निश्चय का और व्यवहार का बैलेंस बिठा देना। उड़ा देना ये कभी नहीं कह रहे। कहने की बात इतनी है कि हमको जा जा जे जे योग्य छे तहा समझऊ ते। श्रीमद की भाषा में जा जा जे जे योग्य छे तहा समझऊ ते, अर्थात जो भाषा जहां पर लागू होती वहीं पे लगाना, दूसरी जगह पे नहीं लगाना। ओके, एक प्रश्न है आप सबसे, आप विचार करना। मान लो बुखार आया है, बुखार कहाँ दिखाई दिया? थर्मोमीटर में। हम उपचार कहाँ करते हैं? थर्मोमीटर में या शरीर में? शरीर में करते हैं कि नहीं? अर्थात जहां अपने को बुखार दिखाई दिया है थर्मोमीटर में, देखना कहां पर है? आत्मा में, सॉरी शरीर में, राइट। उसी प्रकार हमारी क्रियाएं हमारे परिणामों की द्योतक, तो क्रिया के माध्यम से परिणाम को मतलब जांचा जा रहा है, उसका उस परिणाम का थर्मोमीटर देखा जा रहा है। इसका मतलब क्रिया देखकर आत्मा के परिणाम को टटोलना है। समझ में आ रहा है क्या? और क्रियाओं के माध्यम से सुधार की ये बातें चल रही है। आगे देखो, जीव का प्रति समय परिणमन स्वभाव तो है ही, तदुपरांत जीव में क्रियावती शक्ति भी है। लास्ट पैराग्राफ, अपने कंपन स्वभाव के कारण वह उत्पन्न होता है, टिकता है और बदलता है। शरीर और आत्मा की क्रियावती शक्ति को भली भांति ज्ञान में लेने से इन विपरीत मान्यता का अभाव हो जाता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कारण चलता है, अथवा जीव नहीं होने से मुर्दा नहीं चलता। वस्तुतः दोनों द्रव्य क्रियावती शक्ति, आगे क्या बात, दोनों द्रव्य क्रियावती शक्ति की गमन रूप अथवा स्थिति रूप रहने की योग्यता स्वयं के कारण ही धारण करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? खड़ा भी रहा है तो स्वयं की योग्यता, गमन भी हो रहा है तो स्वयं की योग्यता। अपन हमेशा कहते हैं ना, ये पेंसिल यहाँ क्यों है, मैंने पकड़ी इसलिए है क्या? ये भी तो मुर्दा है कि नहीं है? फिर ये हम कह रहे हैं ना, नहीं ये स्वयं की योग्यता से है, तो उस मुर्दे को भी स्वयं की योग्यता से वैसा आकाश में अधर मानो। सुनो, उस समय में जिस स्ट्रेचर पर लेके जा रहे हैं, उस स्ट्रेचर की वजह से वो हवा में है ऐसा नहीं, आधार है ऐसा नहीं। उस मुर्दे का उस समय में स्वयं में उसी जगह पर रहना वो अपनी योग्यता है। स्ट्रेचर अपनी योग्यता से है, स्ट्रेचर उस मुर्दे को पकड़ नहीं रहा है। पकड़ में आ रहा है क्या? स्ट्रेचर अपनी योग्यता से चल रहा है, मुर्दा अपनी योग्यता से चल रहा है, और ढोने वाले अपनी योग्यता से चल रहे हैं। अभी इतनी स्वतंत्रता कौन से वस्तु स्वरूप में, कौन से दर्शन में है, आप बताइए। अपने को मतलब बहुमान इस जिन धर्म का आना ही चाहिए। कैसा वस्तु स्वरूप खोल कर दिखाया है। इतनी स्वतंत्रता, स्वाधीनता जिसे समझ में आती है, जो स्वीकार करके वैसा ही अनुभव करता है, उसी को तो तत्व निर्णय का, अनुभव का अधिकारी बताया गया है। ज्ञेयों का ऐसा स्वतंत्र स्वभाव है, अंडरलाइन दिस, ज्ञेयों का अपना स्वतंत्र स्वभाव है। क्या स्वभाव है ज्ञेयों का? ज्ञान का विषय बनना। ज्ञेय का ऐसा यथार्थ सम्यक ज्ञान का कारण है, यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान का कारण है। अब ये सभी जो दिखा रहे हैं ना, जो परिणाम दिखा रहे हैं ज्ञेयों का, मतलब आत्मा का परिणाम, आत्मा की क्रियावती शक्ति, या फिर पुद्गल की क्रियावती शक्ति, पुद्गल की स्थिति, पुद्गल का परिणाम, आत्मा का परिणाम, ये जितना भी दिखा रहे हैं ये सब ज्ञेय है। अब हर ज्ञेय को यथार्थ रूप से समझना ये काम अपना है। हम क्या समझते हैं? ज्ञेय से ज्ञान होता है। अब यहां पर कह रहे ज्ञान से ज्ञेय जाना जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञेय है इसलिए ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं।
ज्ञान है इसलिए जाना जा रहा है। परिणमन शक्ति और क्रियावती शक्ति ज्ञेयों का स्वभाव ही है। आहा, ऐसा निर्णय करने से अनादिकाल से परद्रव्य को हिलाने, जलाने, परिणमन कराने और पर पदार्थ हो तो अपने में परिणाम हो इत्यादि विपरीत मान्यताएं नष्ट हो जाती है और इस सच्चे ज्ञान से धर्म दशा उत्पन्न होती है। एक आपके साथ में थोड़ा सा देखो, मान लो अपन एक क्रिकेट का मैच देख रहे हैं मतलब क्या, लाइव वो नहीं देख रहे, मात्र उस स्कोर चार्ट दिख रहा है अपने को। अब 100 फॉर नो लॉस ऐसा देखते तो हमको कैसा लगता है, अच्छा लग रहा है, भारत की टीम काम रन कर रही। वो अभी आंकड़ा देखा है, वो आंकड़े को देखकर हमको सुखरूप भाषित हो रहा है। एक अभी 100 फॉर 5 ऐसा देख लिया, क्या दिखाई देगा, और बहुत दुखी हो जाते। अर्थात ये क्या हो गया, वो आंकड़ा ही तो देखा था, पहले भी आंकड़ा देखा था, अभी भी आंकड़ा देखा है, लेकिन आंकड़े में भी वो आंकड़े का परिणमन आंकड़े में है और हम उस आंकड़े को देखकर स्वयं सुखी या दुखी अनुभवते, अर्थात उससे ज्ञान हुआ है ऐसा अनुभव कर रहे हैं। जबकि ज्ञान से हुआ है, ज्ञान में ज्ञेय का प्रवेश हुआ ही नहीं है। ज्ञेय का अपना अपना परिणमन स्वतंत्र है, ज्ञान का अपना अपना परिणमन स्वतंत्र है, लेकिन इसने ज्ञेय से अपना परिणमन मान लिया और इसीलिए ये दुखी है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब आश्चर्य की बात है। मतलब हमको लगता है कि नहीं, ये ज्ञेय ठीक नहीं है इसलिए मैं दुखी, ये ज्ञेय ठीक है इसलिए मैं सुखी। ऐसा नहीं है। कितना चिंतन करना है, मतलब ये एक आध घंटे का अभ्यास नहीं है। अरे पूरा जीवन निकल जाए ऐसे चिंतन में, तब जाकर ये काम होगा। ऐसा भेद विज्ञान ओवरनाइट नहीं होगा। ये सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट। वो कहते हैं ना कि ग्रेट हाइट्स अचीव्ड बाय ग्रेट पीपल weren't achieved in a single flight। समझ में आ रहा है क्या? Great heights achieved by great people weren't achieved in a single flight, but while others were sleeping, they were toiling in the night। समझ में आ रहा है? लेकिन जब अन्य लोग गाफिलता में, विषयों में, भोगों में कूद रहे थे, खेल रहे थे, विषयों से सुखी होने की कल्पना कर रहे थे, उस समय में ये तत्व चिंतन कर रहे थे। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ नहीं कर सकता। अरे जब एक द्रव्य का एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं कर सकता, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है? एक द्रव्य का ज्ञान गुण चारित्र गुण का कुछ नहीं कर सकता। एक द्रव्य का ज्ञान गुण श्रद्धा गुण का कुछ कर नहीं सकता। श्रद्धा गुण, देखो मुझे ये तत्व चिंतन हो रहा है, ज्ञान गुण, लेकिन श्रद्धा गुण टस से मस नहीं हल रहा है। ये श्रद्धा गुण का अपना स्वतंत्र परिणाम, अर्थात प्रत्येक गुण का परिणाम स्वतंत्र है। इतनी यहां पर स्वतंत्रता है तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है? ये स्वतंत्रता हमको स्वीकार नहीं हो रही है कि नहीं? समय तो हो गया है, चलिए एक 2 मिनट में पढ़ लेते हैं सब। उक्त गाथा में आ रहा है 3rd पैराग्राफ। उक्त गाथा में यह बताया गया है कि जीव और पुद्गल द्रव्यों को छोड़कर शेष चारों द्रव्यों में क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन रूप क्रिया नहीं होती, जिसमें काल द्रव्य निमित्त होता है। ऐसी परिणमन क्रिया तो सभी 6 द्रव्यों में होती है, पर जिसमें धर्म द्रव्य निमित्त होता है, ऐसी क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन क्रिया, और जिसमें अधर्म निमित्त होता है, ऐसी गमन पूर्वक ठहरने की क्रिया जीव और पुद्गल में ही होती है। इसी कारण जीव और पुद्गल को सक्रिय द्रव्य कहते हैं। कंक्लूजन आ रहा है, जीव और पुद्गल सक्रिय क्यों? उक्त क्रिया के अभाव में शेष द्रव्यों को निष्क्रिय द्रव्य कहा जाता है।
परिणमन क्रिया तो सभी द्रव्यों में होती है, और पर उसके कारण किसी भी द्रव्य को सक्रिय या निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता। सभी द्रव्यों में एक भाववती शक्ति है जिसके कारण परिणमन रूप क्रिया होती है, और जीव और पुद्गल में भाववती शक्ति के साथ साथ क्रियावती शक्ति भी है जिसके कारण परिस्पंद अर्थात क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन रूप हलन चलन रूप क्रिया होती है। काल द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तो मात्र निमित्त होते हैं। परिणमन रूप क्रिया और परिस्पंद रूप क्रिया तो भाववती और क्रियावती शक्ति के कारण होती है। ये तत्व का ऐसा स्वरूप समझने से चित्त में स्वाधीनता का भाव जागृत होता है। अब देखो, चित्त में स्वाधीनता का भाव जागृत होता है, ये किसे स्वीकार होगा? जो सुखार्थी है उसी को स्वीकार होगा। जो मोक्ष के लिए इच्छुक है उसी को ये स्वीकार होगा। नहीं तो इतना तो नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन कहकर वो उसको पूरा निगेट कर देता है। ये तो करना ही पड़ता है, माल तो बेचना ही पड़ता है, टारगेट्स तो देने ही पड़ते। अरे तेरे टारगेट्स देने से धंधा नहीं हो रहा है, तेरा माल बिका है इसलिए पैसा आता नहीं है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ भी नहीं किया और ढेरों का पैसों का स्वामी बन जाता है। अब अंबानी के घर में जन्म लेने वाले ने कौन सी मेहनत की थी, आप ही सोचकर विचार करना। तो फिर ये सारा, अगर उसने कोई मेहनत नहीं की, ये निर्णय हो रहा है आपको, तो फिर हमारा सारा कर्तृत्व का बोझा घटना चाहिए। एक तत्व चिंतन में अपना उपयोग, अपना सारा परिश्रम होना चाहिए। यही जिनवानी का सार है, यही प्रवचन सार का सार है। ओके, चलिए रुकेंगे। कोई प्रश्न है तो रखेंगे।